शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरे लेक्चर्स जो हैं वो आप सुनकर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो ये है कि हमने फुल एडर को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नॉर गेट्स के थ्रू। अब आप ये देख रहे हैं कि फुल एडर को हम इम्प्लीमेंट करेंगे नॉर गेट के थ्रू, लेकिन जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मिनिमम 9 नॉर गेट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब हम ये काम इस तरह करेंगे कि टेक्निकली कि ना जो हमारे पास एक्सप्रेशन जो हम डिराइव करेंगे वो हम उस वे के अंदर या उस डायरेक्शन में जाएंगे कि हमारे पास सम और कैरी के लिए जो टोटल गेट बन सकें, यानी जब हम सर्कल डायग्राम बनाएं तो 9 गेट से ज़्यादा वो ना हो। तो वैसे तो आप किसी तरह से भी एक्सप्रेशन डिराइव करके उसको नॉर की इम्प्लीमेंटेशन या शेप में ले जाएं, और तो ज़रूरी नहीं कि वो 9 गेट्स ही हों, बल्कि 12 भी आ सकते हैं, 9 मोर देन 9 आ सकते हैं। तो वो तरीक़ेकार वो भी ठीक है। तो लेकिन हमारा जो मोटो है वो ये है कि हम जो मिनिमम से मिनिमम गेट का इस्तेमाल करेंगे, और वो मिनिमम जो गेट इस्तेमाल हो सकते हैं अगर आपने फुल एडर को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नॉर, तो मिनिमम हमें 9 नॉर गेट्स चाहिए होंगे। अच्छा, अब हम ये काम करते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि जो फुल एडर के लिए जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है सम के लिए, वो ये आता है कि ए एक्स और बी, उसके बाद एक्स और कैरी इन, फिर इसी तरह जो कैरी के लिए रिज़ल्ट आता है ए एक्स और बी डॉट कैरी इन प्लस ए डॉट बी। अच्छा, दूसरी एक और भी है कि कैरी के लिए इक्विवेलेंट एक इस तरह भी एक्सप्रेशन जो हमारे पास आती है वो ये भी आती है कि ए, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ना आप इस तरह भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, आप कैरी के लिए ये रिज़ल्ट भी निकाल सकते हैं। तो हम आज के ही लेक्चर के अंदर थोड़ा सा ये भी सीखेंगे कि इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा, और जहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से नॉर की तरफ जाएंगे। तो पहले हम जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं वो सम के लिए करते हैं कि तो सम की एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी जहाँ पे राइट कर लिया है कि ए एक्स और बी इनका जो भी आउटपुट हमारे पास आएगी उसका कैरी इनके साथ हम एक्स और लेंगे। तो अब पहले तो हम क्या काम करेंगे कि ये जो है इसको नॉर गेज के अंदर किस तरह हमने ले जाना है। काम क्या करेंगे कि न हम ये काम करते हैं कि न ये बताइएगा, अगर गौर करें कि ये हमारे पास ए और एक्स और बी है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ए बी, यानी एक टर्म जब बी का हमने एक्स और ले लिया प्लस हमने ले लिया एक एक्स बार और बी, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट होता है। तो अगर हम इस टर्म को एज अ रिप्रेजेंट करें, यानी इसको पूरी इसको एक टर्म लें और इसका एक्स और किसके साथ लेने लगें, कैरियन के साथ, तो ये देखिएगा तो उस तरह की अगर बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो ये बनता है कि ए एक्स और बी, यानी ये एक टर्म हो गई है, और दरमियान में हम डॉट लगाएंगे, और सेकंड टर्म हमारे पास कैरी इन है, और कैरी इन के ऊपर हमने क्या दे देना है, बार दे देना है, प्लस उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी यानी ये वाली जो पहली टर्म है इसके ऊपर बार दे देंगे, और इसका हम कैरी इनके साथ एंड ले लेंगे। ये तो हमने डिफ़ाइन कर लिया है। अगर हम इसको इस तरह लिखें कि ए बार सॉरी ए, और ये हमने डॉट लगा दिया, ये हमारे पास डॉट बी आ गया है, और इसका कंप्लीमेंट लें तो ये इक्वल बनता है किसके, ए एक्स और बी के। तो ये जो आपको शेप नज़र आ रही है कि सर्कल के अंदर एक और हमने डॉट लगाया है, ये एक्स नॉर को शो करता है, यानी ये एक्स आर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ए
एक्स और बी। और अब ये देखिए कि न जो हमारे पास ए जो नॉर है वो बी, वो हमारे पास आता है इसका जो रिज़ल्ट आता है वो ए बार, यानी सिंपल ए बी प्लस ए बार बी बार आता है, यानी ये इसका रिज़ल्ट आता है। अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा जे किसके इक्विवेलेंट है, जे ए, इसको हम बोल सकते हैं ए एक्स नॉर बी, यानी x और b का जो नेगेशन है वो x नॉर है। इसी तरह x नॉर का जो नेगेशन है वो x r है। बात समझ आ रही होगी आपको मेरी कि x और का नेगेशन x नॉर है, या x नॉर अगर आप ले रहे हैं तो उसका अगर नेगेशन बनाना हो तो वो x r है। अब हमने क्या काम किया है, इधर देखिएगा कि ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी यानी ये चीज़ आपको लगेगी कि ये देखें कि ये हमारे पास अगर इसका जो नेगेशन लें, यानी इसका अगर नेगेशन लें तो वो किसके इक्विवेलेंट आता है, मुझे ये बताइएगा। क्योंकि अगर ये मैं डबल नेगेशन ले लेता हूँ तो क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? यानी डबल नेगेशन लेने से तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ए एक्स और बी ही रिज़ल्ट हमारे पास आने वाला है। अब क्या होगा कि ज़रा गौर कीजिएगा, तो अगर ये यानी ये है तो ये जो टर्म है, यानी ये वाली जो टर्म है, इसको हम इस तरह ले सकते हैं, यानी ये एक्स नॉर बी, ठीक हो गया ना, ये पूरी टर्म, और इसके ऊपर फिर एक और बार आ रहा है, तो ये इक्वल है। जी हाँ, इक्वल है। तो इस वजह से हमने ए एक्स और बी जो है, ठीक है ना, वो हमने इक्विवेलेंट, क्योंकि अच्छा एक और भी है, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये एक्स और बी के इक्विवेलेंट है। बात समझ आएगा हमको, हमने डबल नेगेशन लिया, इसका मतलब है कि ए एक्स और बी इक्विवेलेंट है उसके, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम काम क्या करते हैं कि ये हमारे पास हो गया और कैरी इन प्लस इसको भी इसी तरह हम कर देते हैं। अच्छा, अच्छा अब ये देखें, जे ए एक्स और बी का ये हमने निकाला था, इधर बार अब हमने देना है या नहीं देना, मुझे बताइएगा। क्यों नहीं देना, कैसे? ये देखें कि जहाँ पे बार आ रहा है, तो जब बार आ रहा है, ठीक हो गया, तो यानी अगर मैं इसका यानी बार लूँ, यानी ये देखिएगा इसका बार लें, यानी ये किसके इक्विवेलेंट है वैसे भी, यानी जनरल देखें तो ये जनरली जो है रूल जो बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग इसके इक्विवेलेंट आता है, ठीक है ना, कि अगर यानी जो इसका नेगेशन है एक्स और का वो ये है, ठीक है, तो एक्स नार बन जाता है, तो इसलिए हम इसको सिंपल लिख देंगे। उसके बाद डॉट कैरी इन। चलें जी, अब हमने ये तो काम कर लिया है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब वो ये देखें, दो टर्म हैं, दोनों के ऊपर नेगेशन है जी, और ये जो दो टर्म हैं इनके ऊपर नेगेशन या बार नहीं है। तो आपको मालूम है कि अभी हमने क्या काम किया था कि ये यानी एस बार है, इसके किसके एक्स नॉर, यानी ए एक्स नॉर बी, ये इक्विवेलेंट है किसके, ए बी प्लस ए बार बी बार के, सही हो गया। तो इस बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग ये देखें कि ये देखें दो टर्म्स हैं, दोनों पे बार हैं, और दो टर्म्स हैं, दोनों पे बार नहीं है, और दोनों टर्म सेम यानी इस हिसाब से हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, इसको इस तरह ले सकते हैं कि ए यानी ये इसका एक्स नॉर इसके साथ लिया, यानी ये तो हमारे पास एक टर्म थी ना, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैरी इन के साथ एक्स नॉर ले लिया। तो ये हमारे पास हमने क्या किया है कि ए प्लस जो ए एक्स और बी है, इसका एक्स और कैरी इन के साथ एक्स और लिया, ये इक्विवेलेंट इसके बना दिया। क्लियर हो गया।
अब हम काम क्या करने वाले हैं, चलते हैं। अब हम क्या काम करते हैं कि ये देखें, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, यानी ए और एक्स नॉर बी, इसको हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। यानी इसको अगर हम ले लें तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम साइड पे इसको राइट करते हैं तो जो हमारे पास ये जो टर्म है एक्स नॉर, ये किसका नेगेशन बनता है, ये हमारे पास ए बी और इसका नेगेशन, ठीक हो गया है। ऐसा कर सकते हैं हम जी। अब हम काम क्या करते हैं कि ना इसको ओपन कर देते हैं जी, किस बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल है। तो ये बनता है ए बी बार प्लस ए बार बी और ऊपर नेगेशन, ऐसा कर सकते हैं हम जैस। अब आप क्या करते हैं कि जैसे हम पहले भी, आप अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे तो उसमें भी मैंने इसी तरह ही काम किया था। यानी इस एक्सप्रेशन जो ए एक्स और बी को कन्वर्ट करने के लिए वो काम क्या किया था कि ए इंटू ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस बी इंटू बी बार। आप ये जो टर्म है, इस टर्म के अंदर हमने एडिशन कर दिया a इंटू ए बार का और इधर से b इंटू बी बार का, जो कि आंसर आता है यानी बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग वो हमारे पास आता है 0 के। तो इस वजह से अगर हम इस तरह लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर क्या आ रहा है, फुल बार आ रहा है, तो इस पूरी टर्म के ऊपर हम क्या लगा देंगे, फुल बार लगा देंगे। सही हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये काम करते हैं कि इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, पहले हम क्या करते थे कि ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से कॉमन निकालते थे और वो कॉमन हम निकालते थे ए। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है यानी ये टर्म और ये टर्म, इनमें से कॉमन निकालेंगे और वो टर्म हमारे पास आ रही है ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि यानी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी टर्म से हम कॉमन ले रहे हैं। एक जे वाली टर्म हमारे पास है, एक जे टर्म है, दोनों टर्म हमारे पास आ गए हैं। इन दोनों टर्म से हम क्या लेने लगे हैं, कॉम्प्लीमेंट लेने लगे, यानी कॉमन लेने लगे हैं। तो कॉमन हमारे पास अगर इस टर्म और इस टर्म को अगर हम देखें तो कॉमन हमारे पास आता है ए बार, और तो हम ये रह गया ए प्लस बी, उसके बाद प्लस इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन आता है हमारे पास, बी बार आ जाता है। तो ये हम क्या करेंगे कि ये बी बार और ए और बी, तो ये हमारे पास ए प्लस बी आ जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, अच्छा होल बार भी हमारे पास है तो हम होल बार भी लगा देंगे। सही हो गया। अब ये देखें कि ये जो टर्म आपके पास आ रही है, ये टर्म और ये टर्म, क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बार और इसके बाद ए प्लस बी का हम डबल अगर बार ले लें तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। ठीक है, डबल नेगेशन ले सकते हैं बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग। बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ए का डबल बार लें तो आंसर क्या आता है, वही आता है। अच्छा, अब इस टर्म की ओर हम देखते हैं। इस टर्म के अंदर बी बार और ए प्लस बी है और इसका अगर हम डबल नेगेशन लें तो जी आ जाएगा। ये हमने काम कर लिया है। उसके बाद इन दोनों टर्म्स के ऊपर होल बार आ रहा है, तो होल हम ये कंप्लीट एक बार दे देंगे।
ठीक हो गया, होल बार हो गया। अब जी क्या करते हैं हम कि मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, ये वाले जो पहला नेगेशन है, यानी जो फर्स्ट नेगेशन आपको जो बार नज़र आ रहा है यानी टर्म के लिए, हम क्या करते हैं कि इसको डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो ओपन करते हैं। कैसे कि अगर ये ए बार है, यानी ये टर्म हमारे पास ऑलरेडी ए बार था, ठीक है, तो ये अगर इसको दरमियान में क्योंकि डॉट है तो हमने नॉर की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो नॉर के लिए हमें क्या चाहिए, सिंबल प्लस चाहिए। इसलिए हम क्या काम करते हैं कि जहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं, तो ओपन करेंगे तो ये होल बार की बजाय यानी हर एक ऊपर एक एक बार आ जाएगा। तो ये ए बार था पहले ही, इसके ऊपर एक और बार आ गया। इसी तरह ए प्लस बी, ये हमारे पास इधर भी एक बार आ गया, सही हो गया। अब क्या काम करेंगे, अब ये सेकंड बार रह गया, तो सेकंड बार इनके ऊपर होल आ गया। और इसी तरह इधर भी हम चलते हैं, तो ये हमारे पास प्लस है, इसको भी डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग अगर ओपन करें तो हम, ये बी बार पहले ही था, तो उसके बाद ये एक सिंगल बार इस पे आ जाएगा, तो डॉट है तो डॉट की बजाय प्लस आ जाएगा। और इसके बाद ए प्लस बी, और इसके बाद बार आ जाएगा, यानी फिर ये जो सेकंड बार है दोनों पे सेकंड बार लग जाएगा। जहाँ तक हमने काम कर लिया, ऊपर फुल बार आ रहा है तो फुल बार दोनों टर्म पे दे देते हैं। चलो जी, डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये सारा काम कर लिया। अब वो क्या काम करते हैं कि ये देखें कि ये जो ए है डबल नेगेशन है, तो ए डबल नेगेशन किसके इक्विवेलेंट है, सिंगल ए के। तो हम क्या काम करते हैं कि ये डबल नेगेशन आ रहा है इसको सिंगल ए बना देते हैं, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी का बार, फिर बार आ जाएगा, और प्लस बी डबल नेगेशन है तो क्या करेंगे, सिंपल बी लिख सकते हैं, प्लस ए प्लस बी का बार, फिर होल बार आ जाएगा। उसके बाद कंप्लीट एक बार हम दे देंगे। चलें जी, ये तो हमने काम कर लिया है कि ए जो एक्स नॉर बी है वो इसके इक्विवेलेंट आता है। वजह क्या थी कि हमने ए एन जो नॉर बी है, ए एक्स नॉर बी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका जो आंसर आना है, यानी इसको हम कह लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है पुर, और इसका हम एक्स नॉर अगेन लेंगे किसके साथ, कैरिन के साथ लेंगे। तो अगेन जी हमें बिल्कुल सेम सिनेरियो फॉलो अप करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए मज़ीद हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट तरीक़ाकार अडॉप्ट करेंगे जैसे पहले हम करते आए हैं। वजह क्या है कि न आपने क्या करना है कि एक्स को एज ए के तौर पे कंसिडर करना है, जहाँ पे कैरी इन है उसको बी के तौर पे कंसिडर करना है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी एक्सप्रेशन तो आप एक्स लिख नहीं सकते, यानी एक वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ काम चला जाएगा। तो जहाँ तक तो आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। तो हम काम क्या करेंगे कि एक और काम करते हैं कि आप इस चीज़ को हम अरेंज कर देते हैं, और ये वाली जो एक्सप्रेशन है जी हम लिख लेते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अरेंज करके जो हमने फाइनल एक्सप्रेशन थी वो हमने राइट कर ली है कि ए एक्स नॉर बी के इक्विवेलेंट जो हमने अभी एक्सप्रेशन जो डिराइव की थी वो हमने जहाँ पे राइट अप कर ली है। अब हम काम क्या करते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि आसानी के लिए हम जो काम करेंगे, हम एक काम करते हैं जिस तरह पहले भी हमने फुल एडर के अंदर नैंड गेट के लिए हमने जो रिप्रेजेंटेशन की थी, वैसे ही हम नॉर गेट के लिए भी यहाँ पे काम करने लगे हैं। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं कि नॉर गेट के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो देखते हैं कि N1 यानी ये N1 जो रिप्रेजेंट करेगा ये नॉर गेट है। तो N1 मीन पहला नॉर गेट, फर्स्ट नॉट गेट हम क्या लेते हैं कि ये जो आप इसको अगर देखें तो A प्लस बी बार, यानी A प्लस बी बार ये हमारे पास पहला नैंड वो
हमारे पास नॉर गेट आ जाता है। तो इसको हम इस तरह भी यूँ भी ले सकते हैं कि ए प्लस सही हो गया। अब हम क्या काम करेंगे कि सेकंड गेट जो हमारे पास बनेगा वो ये है, हम नॉर गेट ले सकते हैं कि ये जो आपके पास नॉर गेट है, यानी इसको हमने n1 कह दिया है। इसको अगर हमने n1 कह दिया है तो n1 और a यानी ये दरमियान में प्लस है, तो अगेन ये एक नॉर गेट बनता है। यानी कैसे कि अगर हम इसको अगर देखें तो ये बनता है n1, ठीक है ना, इसको हमने n1 कह दिया है। n1 प्लस a, इसके ऊपर एक बार आ गया, ठीक है, और वो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं n2 के। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे भी हम यही काम करने लगे हैं कि ये जो है ये n2 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस n1। यानी ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी इसको हमने किसके इक्विवेलेंट कहा है, n1 के, यानी नॉर वन गेट के। तो नॉर वन गेट हमारे पास आ जाएगा, तो ये n1 कह दिया हमने, ठीक हो गया। और इसके ऊपर क्या किया, एक वो बार यानी एक लाइन हमने ड्रा कर दी। अब क्या करेंगे कि इसी तरह अगर आप इस साइड पे जाएं तो इस साइड पे ये देखें कि हमें क्या करना होगा कि एक तो ये गेट है, इस गेट को हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो ये हमारे पास है a प्लस बी का होल बार, और वो हमने इसको कहा है कि ये n1 है। n1 का b के साथ अगर नॉर लें तो वो हमें क्या मिलता है, यानी एक और नया गेट मिल जाता है। जैसे n1 का a के साथ नॉर लिया था, अब n1 का नॉर लेंगे हम b के साथ, तो हमें जो गेट थर्ड मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा कि b प्लस n1, b प्लस n1, और इसके ऊपर भी बार आ गया। अब काम क्या करते हैं, जब दोनों हमने निकाल लिए, यानी ये n2 था और ये हमारे पास क्या था, n3 था, इन दोनों का हम अगेन क्या लेंगे, हम बार लेंगे। तो इस मीन के n2 और n3 का बार लेंगे तो वो हमारे पास एक और नैंड गेट बन जाता है, और वो नैंड गेट हमारे पास आएगा n, उसको हम नाम दे देंगे सॉरी नैंड गेट नहीं, नॉर गेट, सॉरी नॉर गेट हमारे पास आएगा, और वो नॉर गेट हम n2 और n3 प्लस n3 और इनका नॉर हमने ले लिया। ये जो n4 है ये किसके इक्विवेलेंट है, a x नॉर b के इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक हो गया। तो a x नॉर b के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो ये हमारे पास हमने x इसको कह दिया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में h क्या है हमारे पास, n4 है, ठीक है। तो यानी इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि n4 का हम किसके साथ x नॉर लेने लगे हैं, कैरी इनके साथ x नॉर लेने लगे हैं। अब वही काम हमने यानी जो काम हमने इधर किया है, क्योंकि वो सेम सिनेरियो के साथ ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक सिनेरियो आ चुका है, तो वो बहुत आसान हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेशन हमने कर ली हुई है ऑलरेडी, तो वो सेम इम्प्लीमेंटेशन हम जहाँ पे भी करना चाहेंगे। तो ये देखें कि n4 और इसका x जो नॉर है वो कैरी इनके साथ लेते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, चलें n5, यानी एक और हमें नॉर गेट मिल जाएगा। और ये जो नॉर गेट है, यानी इसको अगर देखें, यानी ये जो n4 है, और n4 को आपने समझना है a, और कैरी इनको आपने समझना है b, ठीक है। तो जहाँ पे a है वो हमारे पास है n4, और जहाँ पे b है वो हमारे पास क्या हो गया, कैरी इन हो गया। इट्स मीन के पहला जो हमारे पास नॉर गेट बनता है यानी n5 जिसको हम नाम दे देंगे, वो गेट बन जाएगा n4 प्लस कैरी इन, n4 प्लस कैरी इन हमने नॉर ले लिया।
अब हम क्या काम करते हैं कि अब हम आगे चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो वो ये देखें ए है, तो ए को मैंने क्या बोला था कि आपने समझना है कि वो N4 है। तो N4 को हमने यानी ये ए आ गया, तो पहला जो गेट आया था N1 उसके साथ मिलाना है, तो ये हमारे पास N5 है, यानी N4 को N5 के साथ हम जो है वो उसका नॉर ले लेंगे। तो ये एक और हमारे पास नॉर गेट बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा कि ये देखिएगा कि N4 का हम लेंगे N5 के साथ हम नॉर ले लेंगे। सही हो गया। इसको मैं ज़रा अरेंज कर देता हूँ। इसी तरह N7 जो है यानी नॉर गेट 7 जो हमारे पास आएगा वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि ये B है, यानी B जो हमारे पास है वो हमने कंसिडर किया एज अ कैरी इन के तौर पे। सही है, कैरी इन के तौर पे कंसिडर किया, और फिर उसके बाद किसके साथ हमने नॉर लिया N1, तो यहाँ पे हम किसके साथ नॉर वो उसका लेंगे N5 के साथ। तो कैरी इन इनका N5 के साथ ही हम नॉर ले लेते हैं। चलें जी, ये काम हो गया। अब हमारे पास जो N4 आ रहा है वो ये आता है कि N2 और N3 को मिलाने से N4 आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही हम काम करते हैं कि हम एक और हमारे पास नॉर गेट आ जाएगा 8, और वो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा N6 और N7 का नॉर ले लेते हैं। N6 प्लस N7 का नॉर। चलें जी, ये हमने सम के लिए रिज़ल्ट निकाल लिया। सम के लिए हमारे पास जो आंसर आया यानी ये फुल एडर के अंदर, यानी ये हमने सम के लिए इम्प्लीमेंटेशन इन नॉर गेट्स के थ्रू कर ली हुई है। ठीक है कि ये हमारे पास 8 नॉर गेट्स आ चुके हैं। अब हमने क्या काम करना है कि ये जो हमारे पास कैरी है इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले कि हम कैरी की तरफ जाएं, इसको थोड़ा सा अरेंज करें। हाँ जी, मैं एक्सप्रेशन जो टर्म अलग से लिख दूंगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अरेंज करने लगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उसके बाद हम फिर कैरी की तरफ आएंगे कि कैरी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे नॉर गेट्स के अंदर। फिर उसके बाद हम लॉजिक सर्किट की तरफ आएंगे। आई होप आपने जो है वो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं जी। अब हम ये काम करते हैं कि जो कैरी की एक्सप्रेशन जो हमारे पास हैं फुल लेटर के लिए कि ए एक्स और बी और डॉट्स कैरी इन प्लस ए डॉट बी, ये इक्विवेलेंट आता है ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो आई होप पहले भी आप समझते होंगे कि जित किस तरह इक्विवेलेंट आता है। अगर जो नए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मैं जो 1 मिनट के लिए एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करना सिखा देता हूँ कि ये एक्सप्रेशन को इस तरह हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए। इस एक्सप्रेशन से हम कैरी के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईज़िली नॉर गेट्स के अंदर। तो लिहाजा हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो है वो ये है कि अगर हम इसको सीख लें यानी, तो क्या है कैरी के लिए एक्सप्रेशन कि ए एक्स और बी और डॉट कैरी इन और प्लस ए डॉट बी। ये देखें, ये कैरी के लिए हमने एक्सप्रेशन राइट कर ली है। तो अब हम क्या काम करते हैं कि मुझे ये बताएं, मैं इधर लिख भी देता हूँ कि ये कैरी है। ये बताएं कि ए एक्स और बी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए और बी बार प्लस ए बार और बी सिंपल और डॉट कैरी इन प्लस ए डॉट बी।
अब हम काम क्या करेंगे कि ये जो कैरी इन है इसको अंदर की जो टर्म्स हैं उनके साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा कि ए बी बार कैरी इन प्लस ए बार बी और कैरी इन प्लस ए और बी आ जाएगा। अब हम काम ये करते हैं कि इनमें से कॉमन लेते हैं। ये जो दो टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन दो टर्म में से हमें जो कॉमन मिल रहा है वो बी मिल रहा है, तो हम बी कॉमन ले लेते हैं। तो ए बी बार कैरी इन प्लस उसके बाद हम ये काम करते हैं कि ये दो एक्सप्रेशन हैं, इनमें से जो कॉमन हमारे पास आ रहा है वो बी आ रहा है। तो बी जब कॉमन आ रहा है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए बार कैरी इन प्लस हम ए बार लिख सकते हैं। सही हो गया। चलें जी, आप अगर गौर करें तो इसको हम इस तरह भी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए मैं उसको इस तरह भी लिख देता हूँ कि ताकि मल्टीप्लिकेशन करना जो है वो आपके लिए आसान हो जाए। कि इनके ऑर्डर को मैं चेंज कर देता हूँ जी। सॉरी ए था हमारे पास कॉमन आया था, और तो जी भी ए है, और ऑर्डर चेंज मैंने सिर्फ कर दिए ए बार डॉट कैरी इन, ठीक है। और मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं कि ए बार डॉट कैरी इन जे आ गया, इसको इधर लिख दिया और ए को इधर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये सिर्फ आसानी के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये देखें ए बी बार ये हमारे पास कैरी इन है प्लस ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा। ये जो ए है इसको अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, यानी हम एक लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। यानी इसको मैं एक और, तो ये बन जाता है ए बार और उसके बाद ये दरम्यान में डॉट आ गया, ठीक है। और ये जो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ऐड हो जाएगा किसके साथ, कैरी इन के साथ। तो ए प्लस कैरी इनके साथ ऐड हो गए। हम इस टर्म को इस तरह भी राइट कर सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो बी कैरी इन प्लस बी, जी ए प्लस ए बार इज इक्वल टू बुलियन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर आता है ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 के आता है। तो हम इसको 1 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास 1 आ गया, और उसके बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन है ए प्लस कैरी इन की। अब ये जो बी है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ। तो ये 1 का तो अब हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं हमें, तो बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, और बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कैरियन के साथ तो बी इंटू कैरियन बन जाएगा। तो चले हम लिख लेते हैं कैरियन तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम काम ये करते हैं कि इन दोनों में से इन दो जो टर्म्स हैं इनमें से कोई कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों टर्म में से जो कॉमन हमारे पास आ रहा है वो ए आ रहा है, ए आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाता है बी प्लस, अब मैं तेरा ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, बी को पहले लिख देता हूँ, बी प्लस इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा बी के बार
इंटू कैरी इन प्लस बी इंटू कैरी इन। अब हम काम क्या करते हैं कि वो ये जो सिनेरियो है सेम इस तरह के सिनेरियो आ रहा है, अगर आप गौर करें तो ठीक है, ए प्लस ए और ये तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी आ रहा है। इस मीन के आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये बन जाएगा ए बी प्लस बी बार और बी प्लस कैरी इन, सही हो गया, और प्लस बी इंटू कैरी इन। अब हम काम क्या करेंगे, ये जो b प्लस बी बार है बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग किसके इक्विवेलेंट है, 1 के। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a 1 इंटू बी प्लस कैरी इन प्लस बी इंटू कैरी इन। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये 1 की तो ज़रूरत ही नहीं रही, और ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए आपके लिए। ये हमारे पास आ जाता है ए बी, और ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ए को कैरी इन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्लस हमारे पास क्या आ गया, बी कैरी इन। तो ये हमने आंसर निकाल लिया है। अब ये देखें, ये ए बी ए सी बी सी, तो हमने कन्वर्जन निकाले। ये जो सी है ना, ये कैरी इन है, यहाँ पे लिखना भूल गए, ये जो हमारे पास सी है ये कैरी इन है, और इधर भी ये सी जो है ये कैरी इन है। तो हमने क्या कर लिया है कि ये जो एक्सप्रेशन कैरी की थी इसके इक्विवेलेंट हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर ली है। तो आई होप ये तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमने इस एक्सप्रेशन से क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है नॉर गेट के अंदर। तो यानी नॉर के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने करना है। तो ये नॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसके बाद हम ये कैरी के लिए भी एक गेट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। 8 गेट तो हमारे पास आ चुके हैं, तो 9th गेट जो है वो हमने निकालना है। तो वो कैसे निकालना है, डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये काम करने लगे हैं कि कैरी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि इसको हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नॉर गेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमने एक और एक्सप्रेशन लिख लिया है अपनी याद दहानी के लिए, ताकि आपको याद रहे। वो ये है कि ए जो है वो एक्स नॉर बी, और इसका जो आंसर हमने निकाला आउटपुट वो इसका कैरी इनके साथ एक्स नॉर ले लेंगे। तो एक्स, तो इस ए जो एक्स नॉर बी है इसको हमने रिप्रेजेंट किया था एक्स के साथ, आपको याद होगा, और जबकि एक्स की जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट थी N4 के, यानी नॉर 4 गेट के इक्विवेलेंट थी। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जी N4 है, तो N4 का हमने नॉर लिया इसके साथ कैरी इन के साथ। ठीक हो गया, चलें जी। अब क्या होगा कि न, पहले तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जहाँ से, फिर उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी कि टर्म को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। चलें, एक्सप्रेशन जे वाली हम लिखते हैं, राइट करते हैं कि ए बी प्लस ए कैरी इन प्लस बी इंटू कैरी इन। अब हम काम, ये मुझे बताइएगा, बूलियन लॉज के अकॉर्डिंग क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, जस्ट अगर 3 टाइम्स लिख दें
ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो वही यानी आप रिपीटेड टर्म लिख दें सेम, तो तब भी आंसर आपको वही आएगा बूलियन लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम काम जहाँ पे क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये जो ए बी है ना, इसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वही आंसर आना है। तो हम क्या करते हैं कि ए बी को 2 टाइम्स हम राइट कर देते हैं, सही हो गया इस यानी टर्म्स को। और ये जो टर्म जो हैं वो हम अलग से लिख लेते हैं साथ ही, ए इंटू कैरी प्लस बी इंटू कैरी इन। हमने ये काम कर लिया है। अब हम ये काम करते हैं कि ये जो ए बी है और ये जो ए बी है, इनके साथ हम एक टर्म मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो कौन सी मल्टीप्लाई करते हैं कि ए बी के साथ ए प्लस ए बार मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस ए बार जो होता है ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 के होता है। तो 1 को अगर ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फ़र्क पड़ता है नहीं। इसी तरह जो सेकंड ए बी है, इसको हम बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, बी प्लस बी बार के साथ, तो तब भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर भी 1 ही आना है। ये 2 टर्म्स हम साथ लिख देते हैं, राइट कर देते हैं, ए और कैरी इन प्लस बी इंटू कैरी इन। अब हम काम क्या करने लगे, जहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा डबल ए बी। उसके बाद ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ए इंटू ए बार और बी प्लस, ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी इंटू बी और प्लस ये ए बी इंटू बी बार प्लस ए कैरी इन प्लस बी इंटू कैरी इन। यहाँ तक तो हमने काम कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ है, जो पॉइंट्स है जहाँ पे, कि वो ये है कि आप ये देख रहे हैं कि ए इंटू ए बार, अगर इसका आंसर जो है वो क्या आता है बूलियन लॉ के अंदर, ज़रा सोचें, वो ये आता है कि ए इंटू ए बार अगर करें तो वो ज़ीरो आता है, ऐसे ही है। तो ज़ीरो जहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब है वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। यानी बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग, बूलियन यानी जो बूलियन अलजबरा हमारे पास लॉ है वो ये है कि अगर आप ज़ीरो है, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो यानी एंड गेट लें, 0.0 एंड गेट लें, तो आंसर क्या आता है मुझे बताइएगा, ज़ीरो ही आएगा। अगर ये जो ज़ीरो है इसको अगर 1 के साथ एंड गेट लें तो तब भी क्या आंसर आएगा, ज़ीरो आएगा। चलें जी, दोनों सूरतों के अंदर ज़ीरो आ रहा है। अब मुझे ये बताएं, जहाँ पे अगर b की वैल्यू ज़ीरो हो तो हमें, यानी मैं यानी आपको समझाने के लिए जहाँ पे राइट करता हूँ, ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ये टर्म है, इसकी वैल्यू आ रही है ज़ीरो, ये तो है एग्जैक्ट परमानेंट ज़ीरो है, ऐसे ही है। ये डॉट यानी डॉट बी की अगर वैल्यू फ़र्ज़ करें मान लें ज़ीरो है, यानी दो ही वैल्यू हो सकती है ना बूलियन के अंदर, या तो ज़ीरो हो सकती है या तो 1 हो सकती है। हम एज्यूम करते हैं कि बी की वैल्यू अगर ज़ीरो है, तो ज़ीरो है, तो मुझे ये बताइएगा एंड गेट के अंदर इसका आंसर क्या आएगा। यानी मैं ये ज़ीरो मान लेता हूँ बी की वैल्यू को ज़ीरो,
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एंड गेट के अंदर 0 आएगा। ऐसा ही है, ठीक हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर b की वैल्यू 0 नहीं है, 1 है, ठीक है, तो फिर क्या होगा। फिर हम ये देखते हैं कि अगर 1 है फिर क्या हमें आउटपुट मिलेगी, मान लेते हैं। तो इस कमीन के 0.1, तो एंड गेट के अंदर क्या रिज़ल्ट आने वाला है, 0। अगेन 0 आ गया। इसका मतलब है कि हम b की वैल्यू को चाहे 0 रखें चाहे 1 रहें, तो आंसर हमें सेम मिलेगा, यानी इस टर्म के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, बड़े मज़े का पॉइंट है। तो मुझे ये बताइएगा, चलें, अच्छा ये डबल ए आ रहा है, इसको आपने नहीं छेड़ना, यानी इसको डबल ए डॉट ए जो है, जिस तरह ए प्लस ए है इक्वल टू ए है, इसी तरह ए डॉट ए करें, यानी 3 टाइम करें जितने में, तो तब भी ए आता है। हम इसको रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि हमने टर्म बनानी है नॉर के अंदर, ठीक है। ये देखें, जे ए बी, मुझे ये बताएं, ये ए बार बी था, मैंने अगर 0 करें या b बार 0 करें तो इसकी वैल्यू को अगर इन्वर्ट कर दें तो तब भी कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं लिख सकता हूँ, आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये ए बार ये 0 है, ये भी 0 है। इसको अगर चाहे 1 के साथ एंड इसका लें चाहे 0 के साथ एंड लें, ठीक है, तो आंसर हमें वही मिलना है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि b की जगह b इन्वर्टर लगा दिया। क्लियर हो गया। चलें अब हम आगे चलते हैं। जहाँ पे क्या होगा कि ए बी, इसको भी इसी तरह 2 टाइम बी लिखने दें, लिखे रहने दें। जहाँ पे भी ये देखें, ये b इंटू बी बार है, सही हो गया। तो b इंटू बी बार है, तो जी इसका मतलब क्या है, 0। और a की वैल्यू चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, हमें एंड गेट क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि a की जगह हम बार लगा देते हैं और उसके बाद हम b इंटू बी बार लिख देते हैं। क्लियर हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, प्लस b इंटू कैरी। अब हमारा काम आसान हो गया है। क्या काम करते हैं कि इन में से कॉमन लें, इन फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। चलें जी, ए कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन लिया तो हमने ए बी प्लस ए बार बी बार मिल गया, सही हो। इन दो टर्म में से कॉमन लें तो क्या हमें कॉमन मिलता है, इन दो टर्म में से हमें b कॉमन मिलता है। तो हम क्या करेंगे, b कॉमन ले लेते हैं और तो ये बन जाएगा ए बी और प्लस ए बार बी बार, और इसको हम इसी तरह ही लिखे रहने दें, कॉमन नहीं लेते जहाँ पे, इसको फ़िलहाल इसी तरह ही लिखा रहने दें। सही हो गया। ये बताएं, ये जो ए बी प्लस ए बार बी बार, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये ए एक्स नॉट बी के इक्विवेलेंट है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए, ठीक है, और ए बी एक्स नॉट, इस तरह भी लिख लें आप, या आप इस तरह भी लिख लें, जैसे ये ए बार। दोनों सूरतों में आप दोनों तरीक़ेकार से आप लिख सकते हैं, यानी कोई ये आप पे डिपेंड है क्या। अच्छा, अब हम ये काम करते हैं, बी इधर भी यही बनेगा कि ए और बी का हम एक्स नॉट ले लेते हैं, ठीक हो गया। और जहाँ से ए और कैरी
प्लस बी इंटू कैरी। चलें जी, अब हम ये काम करने लगे हैं कि ये जो दो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स, यानी इन में से जो हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। एक ये वाली टर्म आ गई है, एक ये वाली टर्म आ गई है, सही हो गया। दूसरी जो टर्म हमारे पास आएगी, यानी एक ये वाली टर्म आएगी और एक ये वाली टर्म, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। अब कॉमन हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आएगा, पहले इस टर्म में से उस टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो इस टर्म में से ये देखें ए कॉमन आ रहा है, उधर से भी ए आ रहा है, तो हम ये लिख लेते हैं। तो ये देखें ए कॉमन और यहाँ से ए एक्स बी नॉर, ठीक हो गया, जी वाली एक्सप्रेशन आ गई, उधर से प्लस कैरी इन। सही हो गया। इधर से हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में से हमें कॉमन जो मिल रहा है वो बी मिल रहा है। तो चलें हम बी ले लेते हैं, प्लस बी ए बी का एक्स नॉर और इधर से हमें कैरी इन मिल जाएगा। चलें जी, ये काम हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इनको हम कंबाइन कर देते हैं इन टर्म्स को। तो जब से हम कंबाइन करते हैं तो ए प्लस बी हमारे पास आ गया और दूसरी टर्म हमारे पास ये आ गई है, ए एस नॉट बी और प्लस कैरी इन। जी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। तो ये बताएं, ये वाली जो एक्सप्रेशन हमने राइट की थी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरह करते हैं, ए प्लस बी और ए, इसके बाद हमारे पास बी एक्स नॉट और प्लस कैरी इन। ये हमने राइट कर लिए, ये वाली जो एक्सप्रेशन थी हमारे पास। अब हम ये काम करते हैं कि ये देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन हमने राइट अप कर ली है। इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं कि इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये देखिएगा कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आई थी, इसका डबल नेगेशन ले लें। अगर हम डबल नेगेशन ले लें तो कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग डबल नेगेशन इज इक्वल टू ए, तो यानी वही आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम काम क्या करते हैं कि डी मॉर्गन लॉज का एक फार्मूला यूज़ करते हैं। डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके पास ये जो टर्म आ रही है और ये जो टर्म आ रही है, इन दोनों के ऊपर आप बार लगा दें और दरमियान में यानी एंड की जगह आप और ले लेंगे। कैसे कि अगर ये ए डॉट बी है, यानी ये देख रहे हैं आप, ये ए को कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं और ऊपर होल बार है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जे आएगा। सही। तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह यूँ भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का बार फिर प्लस ए ये बी एक्स नॉट प्लस कैरी इन का होल बार
उसके बाद हमारे पास एक और मुकम्मल एक बार हम लगा देंगे। तो ये जो सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये नॉर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें, यानी लेक्चर के स्टार्ट के अंदर चलें, तो आपको मालूम होगा कि ये जो ए एक्स नॉर बी है, इसके ऊपर यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं अब ब्लैक मार्कर यूज़ करता हूँ। ये देखिएगा कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का बाद प्लस ये हमारे पास आ गया और प्लस कैरी इन, और इसका बाद और ये। तो ये जो ए एक्स नॉर बी है, इसको इस तरह भी आप लिख लें या फिर इस तरह लिख लें, दोनों तरीके का ठीक है। चलें अब हम इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। ये ए प्लस बी का जो नॉर है, अगर आप इधर से गौर करें तो ए प्लस बी का जो नॉर है वो किसके इक्विवेलेंट है? वो n1 के इक्विवेलेंट है। तो हम इसको n1 लिख सकते हैं। जी हाँ, n1 हम इसको लिख सकते हैं प्लस। आपको मालूम होगा कि ए नॉर जो बी एक्स नॉर बी है, ये किसके इक्विवेलेंट था? एक्स के, यानी ये हमारे पास एच के इक्विवेलेंट था, और एक्स जो हमारे पास यानी ये देखें एच के इक्विवेलेंट था, और एक्स किसके इक्विवेलेंट था? n4 के। तो ये n4 हमारे पास है, ठीक है। तो n4 के ये इक्विवेलेंट था। तो हम क्या करेंगे कि n4 प्लस कैरी इन, और इसके ऊपर एक बार आ जाएगा, फिर एक कंप्लीट बार आ जाएगा। सही हो गया। n4 प्लस कैरी इन का जो इक्विवेलेंट आता है, यानी n4, ये देखें n4 प्लस कैरी इन का जो बार है वो इक्विवेलेंट है n5 के। तो हम जहाँ पे जो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा n1 प्लस n5 के, और इसका होल बार आ जाएगा। सही हो गया। अब इधर देखें कि n1 प्लस n5 कोई हमने कोई टर्म डिराइव किया है? नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि n1 प्लस n5 एक और नई नॉर गेट बन जाता है। इस नॉर गेट को हम नाम दे देते हैं n9 का। क्लियर हो गया? यानी n नॉर गेट, वो जो नॉर गेट 1 है और नॉर गेट 5 है, इन दोनों का नॉर लेंगे तो वो हमें एक और नया गेट मिल जाएगा, और वो नॉर गेट होगा हमारा 9 नंबर। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम ये काम करते हैं कि इस ये एक और जो n9 है इसको जहाँ पे लिख लेते हैं और इसको अरेंज कर देते हैं और एक तरह का डायग्राम बनाते हैं नॉर गेट के थ्रू। तो n9 जो आया है हमारे पास, वो आया है n1 प्लस n5। तो ये हमारे पास नॉर गेट 9 आ गया। तो अब हम इसको अरेंज करते हैं और सर्किट डायग्राम चलें जी, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। हमने नॉर गेट के जितने भी एक्सप्रेशन थे वो हमने डिराइव कर ली हुई हैं। तो टोटल हमारे पास 9 जो है वो नॉर गेट्स बनेंगे। तो हम इसको 1 बाय 1 जो है वो सर्किट जो है वो डिज़ाइन करते हैं यानी नॉर गेट के थ्रू। कैसे कि नॉर गेट जो 1 है वो किसकी इक्विवेलेंट है? वो ए और बी का नॉर लेने से हमें मिलता है। तो ए और बी का अगर नॉर लेने से मिलता है तो हम क्या काम करते हैं कि हम लिख देते हैं ए और यहाँ हम लिख देते हैं बी इनपुट लेंगे हम। ए और बी का नॉर लेना है। तो ए और बी का नॉर हम किस तरह लेंगे? ये ए जा रहा है हमारे पास और ये हमारे पास बी इनपुट आ रही है, और
इन दोनों का हम क्या करेंगे, नॉर लेंगे। चलें जी, हमें ए और बी का हमें नॉर मिल चुका है। तो ए और बी का नॉर जो है इसको साथ साथ हम लिखते भी जाएंगे ताकि हमें आसानी हो कि कौन से नॉर गेट को किस नॉर गेट के साथ हमने दोबारा नॉर लेना होगा। तो ये हमारे पास जो नॉर गेट है ये नॉर गेट 1 हो गया। अब आगे देखें, नॉर गेट 2 जो है वो हमारे पास आंसर आता है कि नॉर गेट जो 1 है यानी ये जो इसकी आउटपुट होगी और उसके बाद ए है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, इनका नॉर लेंगे। यानी इस N1 का और ए के साथ N1 का जो नॉर हम लेने लगे हैं, ये, और इधर से हम बी के साथ नॉर लेंगे। कनेक्टर लगाया जी, तो हमारे पास ये जो बन जाएगा नॉर गेट। तो ये नॉर गेट हमें मिल गया है, N2 मिल गया है। तो इसको भी हम नाम दे देते हैं N2 को। तो ये नॉर गेट N2 हमारे पास आ चुका है। अब हम काम क्या करेंगे कि ये नॉर गेट 3 हमारे पास है। ये कैसे आता है कि नॉर गेट 1 जो है यानी ये, इसको हम किसके साथ इसका नॉर लेंगे, बी के साथ नॉर लेंगे, तो हमें नॉर गेट 3 मिल जाएगा। तो चलें हम इसको भी कनेक्ट करते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम काम क्या करते हैं, जहाँ से बी से कनेक्टर लेते हैं और उसके बाद जी, और ये जो N1 है इससे भी हम, ये N1 की वायर है यानी इनपुट आ रही है, तो ये N1 की इनपुट है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। चलें जी, तो ये नॉर हमारे पास गेट आ गया है, नॉर गेट 3 हमारे पास आ गया। हमने नॉर गेट 3 भी बना लिया है। नॉर गेट 4 जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि नॉर गेट 2 और नॉर गेट 3 को मिलाने से हमें नॉर गेट 4 मिल जाता है। तो चलें, नॉर 2 और नॉर गेट 3 को मिलाने से हमें नॉर गेट 4 मिलता है। तो इन दोनों का नॉर लेते हैं हम, ये और ये, इन दोनों का नॉर लेते हैं अगेन। तो इन दोनों का नॉर लेते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है, चलें जी, ये N4 आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया। अब जो नॉर गेट 5 है हमारे पास है, वो कैसे आता है कि वो नॉर गेट 4 और कैरी इन के साथ उसका नॉर लें तो वो हमें नॉर 5 मिल जाता है। चलें अब हम कैरी इन बनाते हैं। कैरी इन की एक इनपुट लेते हैं, हम कह देते हैं जी कैरी इन की इनपुट है। चलें जी, ये हमने नॉर ले लिया एंड नॉर 4 और कैरी इनके साथ नॉर लिया था इनका, तो हमें जो गेट मिल गया है वो नॉर 5 मिल गया है। तो इसको हम लिख देते हैं N5। चलें, अब क्या करना होगा, नॉर 6 है,
ये किससे मिलकर आता है कि नॉर गेट 4 लें और नॉर गेट 5, यानी इन दोनों का अगर नॉर लें तो हमें नॉर 6 मिल जाता है, यानी N4 और 5 का नॉर लेने से। तो N4 और 5, तो N4 की हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। तो ये आउटपुट यहाँ से हम एक कनेक्टर लगाएंगे और इनका नॉर लेते हैं। तो ये N6 हमें मिल गया है। अब क्या है कि आगे देखें कि कैरी इन और नॉर 5 जो है, इन दोनों का नॉर लें तो हमें N7 मिल जाता है, यानी नॉर 7, यानी कौन किसके साथ है, ये 5 और कैरी इन के साथ लें। तो चलें, और ये कैरी इन हमारे पास ये एक इसकी इनपुट आ रही है, तो यहीं से हम एक कनेक्टर लगा लेते हैं कैरी इन से और ये। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा, तो ये हमें नॉर गेट मिल गया है, N7 मिल गया है। अब हम काम क्या करते हैं कि नॉर 8 गेट जो हमें चाहिए, यानी नॉर 8 है, ये आता है कि N6 और N7 को नॉर लेने से, यानी ये N6 और N7 का अगर नॉर लें तो वो N8 हमें मिल जाता है। तो चलें N6 और N7 का नॉर लें। N8 हमें मिल गया। अच्छा, अब उसके बाद ये देखें कि जो नॉर गेट 9 है, ये हमें मिलता है N1 और N5 को मिलाने से। N1 ये है और N5 हमारे पास ये है, तो N1 और N5 का नॉर गेट लेते हैं। तो ये हमारे पास जो गेट आ चुका है ये N9। चल, गेट हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये देखें कि जो N8 है ये एक्सप्रेस करता है सम को, यानी ये जो हमारा रिज़ल्ट आया था ये सम के लिए आया था। और अगर इधर देखें कैरी, तो ये हमारा पास जो रिज़ल्ट आया था ये कैरी के लिए आया था। तो लिहाजा जो N8 है ये एक्सप्रेस करेगा सम को, और N9 जो एक्सप्रेस करेगा, रिप्रेजेंट कर रहा है ये कैरी को कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि फुल एडर की जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है वो नॉर गेट के थ्रू की है, और मिनिमम गेट का इस्तेमाल करते हुए हमने ये लॉजिक सर्किट डायग्राम जो है वो डिज़ाइन किया है, और तकरीबन 9 गेट्स जो हैं वो इसके 9 गेट जो हैं वो हमने यूज़ किए हैं। तो यानी हमने सम के लिए भी और कैरी के लिए भी एक्सप्रेशन जो है वो डिज़ाइन की हैं, और ये सर्किट डायग्राम हमने बना लिया है। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया हुआ होगा। बहुत ही मेहनत से ये लेक्चर जो है वो तैयार किया गया, और मेरी कोशिश होती है कि आपको डीपली और डेप्थ के अंदर हर एक जो स्टेप्स है वो क्लियर बताया जाए। तो इसलिए लेक्चर जो है वो लेंथी हो सकता है, यानी शायद आप परेशान होते हों, तो आप स्टॉप कर लिया करें, पॉज कर लिया करें, थोड़ा सा चाय पिएँ, खाना खाएँ, रेस्ट करें, तो दोबारा आप सुन लें। तो बहरहाल ये है कि ये इस तरह के कंसेप्ट जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो असाइनमेंट आपको मिलती है कि आप फुल एडर, एक तो नॉर्मल कंसेप्ट जो मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि वो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन वो इस तरह दे सकते हैं कि फुल एडर को आप या हाफ़ एडर को आप यूजिंग नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करें या नॉर गेट के थ्रू। अब ये है कि बाद इस तरह भी आ जाता है कि मिनिमम गेट का इस्तेमाल करते हुए आप सर्किट डायग्राम बनाएं। तो मैंने ये कोशिश की है कि मिनिमम गेट यानी 9 नॉर गेट यूज़ हुए हैं। तो इसी तरह आपने नैंड गेट के थ्रू भी काम किया है तो 9 नैंड गेट ही यूज हुए हैं।
यानी आपने ये बात याद रखनी है कि हाफ एडर और फुल हाफ एडर के अंदर जो नैंड गेट्स और नॉर गेट्स इस्तेमाल होते हैं वो 5-5 इस्तेमाल होते हैं, यानी 5-5। जबकि फुल एडर के अंदर चाहे वो आप नैंड के थ्रू इम्प्लीमेंट करें चाहे नॉर के थ्रू करें, यानी मिनिमम जो गेट्स इस्तेमाल होंगे वो 9-9। और हमने ये चीज़ें सीखी हैं आज के लेक्चर के अंदर और पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो आई होप आपको मेरे लेक्चर जो है वो पसंद आया हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि फुल हाफ सबट्रैक्टर इसी तरह फुल सबट्रैक्टर को हम इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे नैंड के थ्रू भी और नार के थ्रू भी। आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रान लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी